हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस ऑफ फैमिली। तो हम पढ़ रहे थे ली चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में। बाकी हमने टेम्परेचर वाला इफेक्ट भी कर दिया था, कंसंट्रेशन के साथ किस तरह से चेंज आता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल ने हमको क्या बताया था वो भी हमने कर लिया था। अब जो हमारा नेक्स्ट हम समझेंगे कि अगर हम क्या करते हैं, प्रेशर में चेंज लाते हैं। अगर हम प्रेशर में चेंज लाएंगे तो जो आपका इक्विलिब्रियम है वो किस तरह से शिफ्ट होगा या कौन सी साइड शिफ्ट होगा। ठीक है, बेसिकली ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या था कि अगर कोई सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है और हम क्या करते हैं, उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, उसको छेड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, उसको डिस्टर्ब करेंगे। जिस डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे, इक्विलिब्रियम क्या होगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। मतलब जो भी हम क्या करेंगे, वहां पर फर्क डालेंगे, इक्विलिब्रियम क्या करेगा, उसको कैंसल आउट करने की कोशिश करेगा। और कैंसल आउट कैसे होगा, जब इक्विलिब्रियम कहां पे शिफ्ट होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा या चेंज होगा। ओके, पहले तो हमारे को एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं किसी भी सिस्टम में, अगर हम क्या करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, अब मान लो कोई सिस्टम है मेरा, ये हो गया मेरा कंटेनर, इसमें हो गए मेरे गैसियस मॉलिक्यूल्स, यहां पे लगा दिया हमने पिस्टन। ठीक है, ओके, लेट अस सपोज अभी कुछ प्रेशर लग रहा है पिस्टन के ऊपर, कोई प्रेशर लग रहा है। अब क्या होता है, लेट अस सपोज मैंने क्या कर दिया, प्रेशर को बढ़ा दिया। मैंने क्या कर दिया, प्रेशर को बढ़ा दिया। अगर हम बात करें अभी, अगर मैं इस छोटी सी वॉल्यूम को लेता हूं, अगर मैं क्या करता हूं, इस छोटी सी वॉल्यूम को लेता हूं, लेट अस सपोज इसकी वॉल्यूम कितनी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हम देखें अभी 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने पार्टिकल है आपके, एक ही पार्टिकल प्रेजेंट है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपका कितना पार्टिकल प्रेजेंट है, एक ही पार्टिकल प्रेजेंट है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर से क्या कर रहा हूं, प्रेशर लगा रहा हूं। पिस्टन के ऊपर से क्या कर दिया मैंने, प्रेशर को लगा दिया। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो आपका पिस्टन है वो कहां को मूव करेगी, नीचे को मूव करेगी। ठीक है, ऐसा समझो ये कंटेनर सेम, ये एक छोटा बड़ा बन गया। ठीक है, इसके ऊपर नहीं जाना, फीलिंग्स को समझना है। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, प्रेशर को बढ़ा दिया। तो जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो पिस्टन कहाँ आ जाएगी, नीचे के लिए आ जाएगी। तो जब पिस्टन नीचे को आएगी तो पार्टिकल एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, नजदीक नजदीक आ जाएंगे। अगर हम सेम क्या लें, उतनी ही वॉल्यूम लें, अगर हम सेम क्या करें, उतनी ही वॉल्यूम लें, मान लो ये वाली वॉल्यूम कितनी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब जैसे क्या कर दिया आपने, प्रेशर को बढ़ा दिया। जैसे आपने क्या कर दिया, प्रेशर को बढ़ा दिया। देखो कोई भी मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकला, कोई भी मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकला। अगर हम यहां पे बात करें तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने पार्टिकल थे आपके, एक ही पार्टिकल था, एक ही पार्टिकल था। अब जैसे ही आपने प्रेशर को बढ़ा दिया तो क्या हो गया, जो पार्टिकल है वो क्या आ गए, नजदीक नजदीक आ गए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, तो अगर हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लें तो इसमें कितने पार्टिकल आ गए, 3 पार्टिकल आ गए। तो हुआ क्या, जब हमने प्रेशर को बढ़ाया, जब हमने प्रेशर को बढ़ाया तो क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गए, बढ़ गए। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गए, बढ़ गए। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो एक स्पेसिफिक जगह को घेर रहे थे वो क्या हो गया, अब बढ़ गए। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, मान लो क्या चला, अभी बैठे हैं सारे, ठीक है, मान लो 2 लड़कों के बीच क्या हो गया, झगड़ा हो गया। पहले तो 2 ही होंगे वहां पे। ठीक है, अब जैसे झगड़ा शुरू होगा तो आपको पता है आजकल की जनरेशन, ये मेरा भाई है, मेरे भाई को क्यों छुआ, मेरे भाई को क्यों मारा। ठीक है, तो पहले वहां पे 2 ही थे जिनका मेन लड़ाई थी। ठीक है, अब क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया। अब क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया। जब एक ने क्या किया, दूसरे को मारा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाए। तो जब प्रेशर बढ़ जाएगा, एक आएगा मेरे भाई को कैसे मारा, दूसरा परे वाला भी आएगा मेरे भाई को कैसा मारा, लड़ाई होगी किसी और की, लड़ जाएगा वहां पे कोई और। तो वहां पे क्या हो जाएगा, जैसे ही पंच पड़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इधरली साइड भी बंदे आ जाएंगे, परली साइड भी बंदे आ जाएंगे। तो वहां पे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे। पहले उस स्पेसिफिक जगह में कितने लोग थे, 2 लोग, जिनका क्या हो रहे थे, आपस में लड़ाई हो रही थी। अब जैसे जैसे लड़ाई क्या हो गई, आगे बढ़ती रही, तो वहां पे क्या हो गई, जनसंख्या बहुत सारी इकट्ठी हो गई। वैसे ही यहां पे भी होता है, जब हम क्या करेंगे, प्रेशर को बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए अगर प्रेशर को कम करना है तो झगड़े से दूर रहे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो आपका प्रेशर है, अगर हम प्रेशर में चेंज लाएंगे तो आपके इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है,
तो इसको क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम अमोनिया की प्रेपरेशन करते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके। अब मान लो जब आपका क्या कर रहा है, अमोनिया बन रहा है, ठीक है। अब आपका जो ये सिस्टम है ये किस में है, इक्विलिब्रियम में आ गया। इक्विलिब्रियम का मतलब हमने पिछली वीडियो में भी समझा था कि जितने पार्टिकल, जितने रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे, प्रोडक्ट बना रहे, एट द सेम टाइम उतने ही प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ऐसी स्टेज में जब मेरा रिएक्शन पहुंच जाता है तब हम क्या बोलते हैं, सिस्टम को, सिस्टम किस में आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। जैसे कहावत भी बोलते हैं, एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं हम जिंदगी में, ना तो हम आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। तो वैसी स्टेट कौन सी आपकी, इक्विलिब्रियम स्टेट है, ठीक है। तो अभी ये सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम। अब यहाँ क्या समझेंगे हम, ली चाटलियर प्रिंसिपल को समझेंगे, ओके। पहले आपको ये पता लग गया कि अगर हम क्या करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे, अगर हम क्या करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो प्रेशर किसको फेवर करेगा, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है आपके ज्यादा। जब हम प्रेशर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो वो किसको फेवर करेगा, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, ठीक है, ओके। अब आपका जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, आपका क्या हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, अमोनिया गैस बना रहा है। तो अगर हम देखें जो मेरा रिएक्टेंट साइड है, जो मेरा रिएक्टेंट साइड है, वहां पे कितने मोल्स है मेरे, 3 मोल हाइड्रोजन के, 1 मोल नाइट्रोजन का। तो रिएक्टेंट साइड में कितने मोल्स है, कितने मोल्स है, 4 मोल्स। कितने मोल्स है, 4। और अगर हम बात करें प्रोडक्ट साइड में, तो वहां पे कितने मोल्स है, प्रोडक्ट साइड में कितने मोल है आपके, 2 मोल। अच्छा, अब रिएक्टेंट की प्रेपरेशन कौन से रिएक्शन में होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन में या बैकवर्ड रिएक्शन में, बैकवर्ड रिएक्शन में। क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, आपके प्रोडक्ट किस में चेंज हो जाता है, रिएक्टेंट में चेंज हो जाता है। देखो ये है फॉरवर्ड रिएक्शन, ये वाला कौन सा रिएक्शन है, बैकवर्ड। तो कौन से रिएक्शन में रिएक्टेंट बन रहे हैं, बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट बढ़ रहे हैं, और फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो मतलब रिएक्टेंट के लिए फेवरेबल कौन सा रिएक्शन है, बैकवर्ड, और प्रोडक्ट्स के लिए कौन सा है, फॉरवर्ड, ठीक है। अब हम समझते हैं। अब मान लो मैंने क्या कर दिया, प्रेशर को बढ़ा दिया। तो अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा, अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो वो किसको फेवर करेगा, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो प्रेशर बढ़ाने से वो किसको फेवर करेगा, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। तो अगर हम बात करें रिएक्टेंट साइड कितने मोल्स है और प्रोडक्ट साइड कितने मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कहां पे ज्यादा है, रिएक्टेंट साइड में ज्यादा है। अब रिएक्टेंट कौन से रिएक्शन में बन रहे हैं, बैकवर्ड रिएक्शन में बन रहे हैं। तो अगर मैं प्रेशर को क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा, तो वो कौन से रिएक्शन को फेवर करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा। अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा वो किसको फेवर करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा, क्योंकि वहां पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, वहां पे ज्यादा है। तो ली चाटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर हम क्या करेंगे, मान लो यहां पे चेंज कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, चेंज होगा। अब ये सिस्टम बिल्कुल आराम से था, ठीक है। अब जैसे ही हम सिस्टम को उंगली करने लग जाएंगे तो सिस्टम को भी गुस्सा आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे अगर हमने प्रेशर बढ़ाया, उसको फेवर कौन सी रिएक्शन को करना चाहिए था, बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करना चाहिए था। प्रेशर बढ़ाने से कौन सा रिएक्शन बढ़ना चाहिए था, बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ना चाहिए था, बट कौन सा रिएक्शन बढ़ जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा। ली चाटलियर प्रिंसिपल ने क्या बोला है, जिस डायरेक्शन में हम चेंज लाएंगे, इक्विलिब्रियम क्या होगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा या शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा वो फेवर करेगा बैकवर्ड रिएक्शन को, बट इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो एमोनिया की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एमोनिया की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एमोनिया की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी,
बढ़ जाएगी। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम, ठीक है। अब मान लो, ध्यान से समझना, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 4, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2। अब मैं क्या बढ़ा रहा हूँ, प्रेशर को बढ़ा रहा हूँ। अब इक्विलिब्रियम किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, एमोनिया की तरफ शिफ्ट, क्योंकि जब मैंने प्रेशर बढ़ाया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के क्या आगे, नजदीक नजदीक आगे। तो जब नजदीक आएंगे तो उनमें क्या होगा, रिएक्शन होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब अगर प्रेशर को क्या करेंगे हम, डिक्रीज करेंगे, तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि प्रेशर को क्या कर रहे हैं हम, डिक्रीज। वो किसको फेवर करेगा, जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम। कौन सी डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड। तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, आपका ली चैटलर प्रिंसिपल है, ठीक है। अगर मेरा सिस्टम क्या इक्विलिब्रियम में है, तो अगर हम किस में चेंज लाएंगे, प्रेशर में चेंज लाएंगे, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपके इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूं, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, कम है। अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम वहां पे शिफ्ट होगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, कम है, ठीक है। ओके, अब एक और चीज समझ लो, यहां पे अगर नंबर ऑफ मोल्स दोनों जगह क्या है, सेम, अगर नंबर ऑफ मोल्स दोनों जगह क्या है, सेम, यहां पे भी 2 मोल्स हैं, यहां पे भी 2 मोल्स है, तो प्रेशर का कोई भी फर्क इक्विलिब्रियम के ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड क्या है, सेम है, तो प्रोडक्ट का कोई भी फर्क आपका इक्विलिब्रियम के ऊपर नहीं पड़ेगा, सॉरी, तब आपका प्रेशर का फर्क इक्विलिब्रियम के ऊपर नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। दूसरा अगर हम देखें वॉल्यूम में, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा था। तो प्रेशर का ऑपोजिट फर्क किसके ऊपर पड़ेगा, वॉल्यूम के ऊपर पड़ेगा। और तीसरा होता है आपका कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना, ठीक है। जैसे महाभारत के अंदर किसने काम किया था, मामा शकुनी ने काम किया था। ऐसे कौरवों और पांडवों की लड़ाई नहीं होनी थी, ठीक है। तो मामा ने क्या कर दिया, इधर भी गोलियां दे दी, इधर भी गोलियां दे दी, तो उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा तो उनके बीच क्या हो गया, कलेश हो गया। जैसे पड़ोसी भी होते हैं आपके, ठीक है, मान लो पड़ोसी का बेटा फर्स्ट आ गया, ठीक है, और आप फेल हो गए। अब जो पड़ोसी की मम्मी है, जो आपके साथ दोस्त पढ़ता है, वो क्या करेगा आपके घर में, कैटलिस्ट का काम करेगा। अगर आपको घर वालों ने चला ऐसा, बेटा कोई नहीं, एक बारी हो गया, चलो दूसरी बार और मेहनत करना। अभी आपकी मम्मी आपको वैसा समझाने लगी है, उतने में क्या आ गई, पड़ोस वाली आंटी आपके घर आ गई। अब जब पड़ोस वाली आंटी आपके घर आएगी, ठीक है, पड़ोस वाली आंटी आएगी मिठाई का डब्बा लेके, मेरे बच्चे को तो 100% आ गए। बेशक पड़ोस वाली आंटी को पता होगा आपका बच्चा फेल हुआ है, पर फिर पूछेगी इसका रिजल्ट कैसा रहा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पड़ोस वाली आंटी ने क्या काम किया, वहां पे कैटलिस्ट का काम किया। अगर मम्मी ने आपको 5 मारने थे, अब कितने पड़ेंगे, 10 बढ़ेंगे। तो पड़ोस वाली आंटी ने क्या किया, कैटलिस्ट का काम किया। तो पड़ोस वाली आंटी ने क्या कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया। तो रेट ऑफ रिएक्शन की वजह से जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, और तेजी से हो जाएगा। तो वैसे ही अगर हम ली चैटलर प्रिंसिपल में कैटलिस्ट की बात करें, तो कैटलिस्ट का असर इक्विलिब्रियम में कैटलिस्ट का असर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जो कैटलिस्ट है वो क्या करेगा, रिएक्शन को थोड़ा सा फास्ट कर देगा। बट कैटलिस्ट में एक खासियत है, वो भेदभाव नहीं करता। जितना वो क्या करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाएगा, उतना ही क्या करेगा, वो बैकवर्ड रिएक्शन को भी बढ़ाएगा। वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो ये सारा था आपका ली चैटलर प्रिंसिपल, बेसिकली कि अगर हम इक्विलिब्रियम में क्या करते हैं, चेंज लाने की कोशिश करते हैं, तो इक्विलिब्रियम इस तरह से चेंज होगा कि जो हमने वो चेंज लाया उसको हम इक्विलिब्रियम क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। इसी तरह से आप आगे भी हमें सपोर्ट करते रहें, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।